हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। हमने इससे पहली क्लास में जो है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे कुछ, ठीक है। अब मैं बता दूं लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, उस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखो ये था क्वेश्चन बच्चों, 1/1 इंटू 5, 1/5 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 17 प्लस 1/17 इंटू 21, इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। चलो मैं बता दूं, इस टाइप में बताया गया था कि यहाँ देखो कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ये भी 4 का डिफरेंस है, 4 4 4, सब में 4 4 का डिफरेंस है। इस 4 के डिफरेंस को ध्यान रखो। कितने का डिफरेंस है बच्चे? 4 का डिफरेंस है, ठीक। तो इस कंडीशन में ऐसा करो, पहला फ्रैक्शन यानी 1/1 माइनस लास्ट का फ्रैक्शन 1/21, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। 21 का 21 माइनस 1 कितना हुआ बच्चे? 20/21 इंटू लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि 4 का डिफरेंस है इसलिए 1/4 कर देंगे। 4 पंजे 20, आंसर कितना आया? 5/21, ये आंसर है, ठीक है। बताया था इसको 1/1 माइनस 1/5 पे तोड़ेंगे तो उसको सॉल्व करके जो आएगा उसको, है ना, उसको यहाँ लिख देंगे, है ना। वैसे ही सब में लिखेंगे 1/4 में इसको माना जाएगा। कराया था डिटेल में। अगर बच्चों ये किसी को समझ में ना आए तो उससे पहली वाली वीडियो जो थी लेक्चर नंबर 21 उसको पढ़ लेना, ठीक है। लेक्चर नंबर 21 में ये चीज़ समझाई मैंने सारी कुछ। और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके बताना, मैं आपको नेक्स्ट करा दूँगा फिर। चलो आज क्वेश्चन कराने थे हमें लैंग्वेज वाले, ठीक है। तो चलो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक। लिखो क्वेश्चन, लिखो नंबर 1। किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने को कहा गया। ठीक, करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसे 7/5 से गुणा कर दिया गया। लेकिन उसे गलती से 7/5 से गुणा कर दिया गया, जिससे जो आंसर था 72 अधिक प्राप्त हुआ। ठीक, जिससे उत्तर 72 अधिक प्राप्त हुआ तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या क्या थी, ठीक। चलो देखो, एक सबसे बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर एक ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। सबसे बेसिक तरीका तो ये है, जब हमसे संख्या पूछी है तो हम संख्या जो है, संख्या को x मान लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये था, कोई एक नंबर है, उसको 5/7 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन क्या हुआ, गलती से क्या हुआ, उस नंबर को 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। जब 5/7 से मल्टीप्लाई करना था, 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो आंसर ज़्यादा आया। आंसर कितना ज़्यादा आया? आंसर 72 ज़्यादा आया। तो वो नंबर बताना है कि वो नंबर था क्या, ठीक। तो वो नंबर हमने x मान लिया, ठीक। अब उसने कहा किसी संख्या को, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। किसी संख्या, तो संख्या क्या है? x लिख दी। किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने को कहा गया। पहली लाइन पढ़ ली, संख्या x थी, x को किससे गुणा करने को कहा गया? 5/7 से गुणा करने को कहा गया। यहाँ तक की लाइन कंप्लीट होगी, जो जो मिला हमने वो लिख लिया, ठीक। उसके बाद लेकिन गलती से उसे किसे? संख्या को, तो संख्या मतलब x,
गलती से उसे यानी संख्या को 7/5 से गुणा कर दिया गया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया? 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक, ये लाइन कंप्लीट हो गई दूसरी। ठीक, फिर जिससे उत्तर 72 ज़्यादा प्राप्त हुआ। कौन सा ज़्यादा आंसर प्राप्त हुआ? ये वाला। ठीक, 7/5 से गुणा करने पर आंसर ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो ये वाला ज़्यादा प्राप्त हुआ। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे बच्चे डिफरेंस। ये डिफरेंस का साइन है। डिफरेंस का मतलब होता है जो भी बड़ा है बड़े में से छोटा घटाएंगे, उसको अभी देख लेंगे। चलो ठीक, तो आंसर कितना ज़्यादा प्राप्त हुआ? 72 ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो बराबर 72। ठीक है, अब देखो ये 7 है और ये 5 है, तो एलसीएम ले लो बच्चे। कितना आया? 35। 7 से भाग करो, 7 पंजे 35 और फिर 5 से 5 पंजे 25, तो ये अब आया 25 और ये था x। ये डिफरेंस का साइन है। 5 से भाग करो, 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49, 49x बराबर 72। इधर लिख लेंगे। चलो ठीक, डिफरेंस का साइन है मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो बड़ा है 49, तो 49 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चे? 24। 24x अपॉन 35 इक्वल टू 72। अब देखो 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 थी या 72। ठीक, और 35 इंटू 3 कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 35 गुणा 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 105। और x क्या थी? वो संख्या थी और संख्या ही हमसे पूछी गई थी, तो आंसर कितना आया? 105। तो आया समझ में या नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप का फिर। चलो अब मैं थोड़ा ट्रिकी बताता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन के ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से बता रहा हूँ, इससे हो जाएंगे जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले उसने कहा किसी संख्या को 5/7, तो 5/7 लिख दिया हमने। ठीक, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा। किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उसे 7/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो अभी हमें संख्या माननी होगी, तो देखो हम संख्या मानते हैं। तो देखो बच्चे ध्यान रखना संख्या कैसे माननी है। जो नीचे वाले नंबर है ना, जो डिनोमिनेटर हैं, जो हर हैं, उनकी मल्टीप्लाई करके संख्या मान लो। ठीक, 7 पंजे 35, तो संख्या मान ली हमने 35 की। संख्या 35 थी। अब 35 को अगर संख्या 35 है तो संख्या को 5/7 से गुणा करना था, तो 5/7 से अगर 35 को गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, तो आंसर कितना आता बच्चे? आंसर आता 25। ठीक, लेकिन क्या कर दिया गया? गलती से उसे यानी 35 को 7/5 से गुणा कर दिया गया, तो 35 को जब 7/5 से गुणा करेंगे तब आंसर कितना आएगा? 7 सत्ते 49। ठीक, अब देखो आंसर कितना ज़्यादा आया? आंसर आया 24 यूनिट ज़्यादा। भाई 25 आना था, आया 49, तो ज़्यादा ही तो आया। कितना ज़्यादा आया? माइनस करेंगे तो कितना ज़्यादा आया? 24 यूनिट ज़्यादा आया आंसर। अच्छा, आंसर लेकिन ज़्यादा कितना आया? 72। तो 24 यूनिट बराबर 72। 1 यूनिट बराबर 24 थी या 72, तो 1 यूनिट 3 के बराबर है। ठीक, और हमने संख्या कितने यूनिट मानी है बच्चे? संख्या मानी है 35 यूनिट। ठीक, तो 35 यूनिट बराबर, तो 35 यूनिट बराबर 3 गुणा 35, मतलब 35 थी या 105, तो संख्या आ जाएगी 105। या फिर हम इस तरह कर सकते हैं, सारे के सारे ज़्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के। ठीक, देखो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। संख्या को 5/7 से गुणा करना था, तो 5/7 लिख दिया। उसे 7/5 से गुणा कर दिया गया, तो 7/5 लिख लिया। ऐसी कंडीशन में संख्या ऐसी मान लो जो नीचे के डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए। मतलब ये 7 है और ये 5 है, तो 7 पंजे 35 संख्या मान ली हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं। देखो, किसी संख्या को मतलब 35 को 5/7 से गुणा करने को कहा गया। अब 35 को जब 5/7 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखो 7 पंजे 35, 5 पंजे 25 आंसर आएगा। ठीक है, फिर लेकिन गलती से उसे मतलब संख्या को, संख्या क्या मानी है? 35। गलती से 35 को 7/5 से गुणा कर दिया गया, तो 35 को जब 7/5 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49 आंसर आएगा। ठीक, अब हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि आंसर ज़्यादा आया या कम आया। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में डिफरेंस करना थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा इसके मुकाबले। कोई मैं कहूँ आपसे 49 में से 25 घटाओ, आप आसानी से घटा सकते हो। मैं कहूँ आप 7/5 में से 5/7 घटाओ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 7/5 से गुणा करने पर 49 आंसर आया। देखो 25 आना था, आंसर 49 आया। कितना ज़्यादा आंसर आया यहाँ पर? 49 में से 25 घटाओ तो आंसर हमारे हिसाब से आया 24 यूनिट ज़्यादा। हमारे हिसाब से आंसर 24 यूनिट ज़्यादा आया, जबकि आंसर कितना ज़्यादा आया क्वेश्चन में लिखा गया है? उसने कहा जिससे उत्तर 72 ज़्यादा आया, तो आया 72, लेकिन हमारे हिसाब से 24 आया, तो 24 यूनिट बराबर 72
24 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट बराबर 3, मतलब 1 यूनिट जो हमने मानी है वो 3 के बराबर है। संख्या क्या मानी थी, संख्या तो पूछी है, संख्या क्या मानी थी 35 यूनिट, तो 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो 35 यूनिट बच्चों 3 गुणा 35 यानी 105। तो 35 यूनिट जो मानी थी हमने संख्या वो रियल में कितनी है, 105 है, तो आंसर है 105। बताओ कर सकते हैं? चलो कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर, चलो उसको बताना, ठीक है? जो मेथड आपको अच्छे से समझ में आया हो वो करना है ना, इसका कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि ट्रिक्स ही करना है, ठीक? चलो इसी में लिख देते हैं। देखो किसी संख्या को 8/7 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसे 7/8 से गुणा कर दिया गया, ठीक है? ठीक है, जिससे उत्तर 75 कम प्राप्त हुआ। तो संख्या याद करनी है। क्वेश्चन देखो ये है, किसी संख्या को 8/7 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसे 7/8 से गुणा कर दिया गया, जिससे उत्तर 75 कम प्राप्त हुआ। तो हमें संख्या बतानी है, वो संख्या क्या होगी, ठीक है? चलो देखते हैं। तो जो भी तरीका आपका हो, ठीक है, आप करना, मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ जो मैंने बताया था। बच्चे देखो 8/7, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ये 7 है और ये 8 है, इनकी गुणा कर लो, 7 8 56। तो संख्या मान ली हमने बच्चे 56, संख्या मान ली हमने इसकी 56, ठीक? उसने कहा किसी संख्या को, मतलब 56 को 8/7 से गुणा करने को कहा गया। तो जब 56 को 8/7 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 7 8 56 और 8 8 64, तो आंसर आना चाहिए बच्चे 64, ठीक है? कहा गया लेकिन गलती से उसे, मतलब संख्या को मतलब 56 को, लेकिन गलती से 56 को 7/8 से गुणा कर दिया गया। तो बच्चे 56 को जब 7/8 से गुणा करेंगे तब आंसर क्या आना चाहिए, 8 7 56, 7 7 49, ठीक? कर दिया गया, जिससे उत्तर 75 कम प्राप्त हुआ। देखना आंसर कम आया है क्या, आंसर तो कम आया है। कितना कम आया, 14 में सब 9 गए 5 और 5 में 4 गए 1, तो हमारे हिसाब से बच्चे आंसर आया 15 कम। लेकिन क्वेश्चन में कितना कम आया, 75 कम आया। तो 15 यूनिट बराबर 75, 1 यूनिट बराबर 15 पंजे 75, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चे, 1 यूनिट 5 के बराबर है। हमसे पूछा है संख्या, तो संख्या क्या होगी, 56 यूनिट होगी, 56 यूनिट होगी। तो 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 56 यूनिट बच्चे 5 गुणा 56, ठीक? 5 छंग 30, 0 आंसर लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28। तो बच्चे आंसर कितना आया, 280 आंसर आया, यानी जो संख्या थी वो 280 थी, ठीक? अगर आपको आंसर चेक करना है तो आंसर आप इस तरह चेक कर सकते हो कि जैसे संख्या 280 है, तो संख्या को 8/7 से गुणा करना था, तो 8/7 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आता, 8 चौक 32, आंसर आता बच्चे 320, ठीक है? लेकिन जब गलती से 7/8 से गुणा कर दिया होगा उसे, 280 गुणा 7/8, ठीक? 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 3 24, ठीक है? अब देखो आंसर कम आया, कितना कम आया, माइनस कर लो, 10 में से 5 गए 5 बचा, 1 बचा, 11 में से 4 गए 7 बचा, कितना कम आया बच्चे, 75 कम आया। ये तो कहा गया था क्वेश्चन में इस तरह। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसा, लेकिन ऑप्शन से भी जल्दी इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो आपको लिखनी नहीं होती। जैसे आपको ये लिखना नहीं होगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे कर लोगे कि 56 को यहाँ गुणा करो, कि 56 को 5/8/7 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा, और 7/8 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा। देखो कितना डिफरेंस आंसर आ जाएगा। तो बताओ कर सकते हैं बच्चे इस टाइप के? देखो सब कुछ लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज देखनी है, लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है। अगर लैंग्वेज में आपने पढ़ने में मिस्टेक कर दी है तो आंसर गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है? उसको ध्यान से पढ़ना है उसकी चीज़। चलो एक और करते हैं, चलो नेक्स्ट, है ना? ध्यान से करना बच्चों, और देखो जल्दी से बताना आंसर कौन बताएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को 5/12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसे 5/12 से भाग कर दिया गया, ठीक है?
ठीक है, किसी संख्या को 5/12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 5/12 से भाग कर दिया गया, जिससे जो उत्तर है वो बच्चे 1190 अधिक प्राप्त हुआ। अधिक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब पूछ लेगा वो कि संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो करो, अब आप लोग करो। कर लिया, चलो देखते हैं। थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा। उसने कहा 5/12 से गुणा करने को कहा गया, 5/12 से गुणा करने को कहा गया। ठीक, लेकिन गलती से उसने उसे 5/12 से भाग कर दिया। बच्चे, जब किसी संख्या को आप 5/12 से भाग करेंगे तो उसको 12/5 से गुणा नहीं हो जाएगा वो? देखो समझ लो, जैसे कोई संख्या है, उस संख्या को आप किससे भाग करेंगे? 5/12 से भाग करेंगे, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो रियली में क्या हो जाएगा? ये 12 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा। तो मतलब संख्या को हमने 12/5 से गुणा कर दिया। ये समझ में आया? ठीक, चलो तो संख्या क्या मान लें? 12 पंजे 60, संख्या मान ली हमने 60। 60 से गुणा करते तो क्या आता? 60 से गुणा करते तो क्या आता? तो 12 पंजे 60, 5 पंजे 25 आंसर आता बच्चे पहले, और 5 से 12, 12 में 144 आंसर आता। देखो ज़्यादा आंसर आया। कितना ज़्यादा आंसर आया? 14 में से 5 गए 9 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 119 आंसर ज़्यादा आया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 1190 ज़्यादा आया, तो 119 यूनिट बराबर 1190 और 1 यूनिट बराबर 10। क्या पूछा है? संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी थी बच्चे? यूनिट थी 60, तो 60 यूनिट बराबर 60 गुणा 10 यानी 600 आंसर आ जाएगा। वो संख्या क्या थी? 600 संख्या थी। ठीक है, तो अब तो हो जाने चाहिए, कम से कम 3 क्वेश्चन हो गए इसी टाइप के। अब देखो यहाँ वो थोड़ा सा और भी चेंज कर सकता है। वो यहाँ संख्या ना कहता संख्या ज्ञात करो, वो यहाँ कहता सही उत्तर ज्ञात करो। तो बच्चे सही उत्तर कब आता बताओ? अच्छा, अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लूँ, ठीक, कि सही उत्तर क्या होगा? बताओ। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूँ आपसे, संख्या ना पूछी गई होती, आपसे पूछा गया था सही उत्तर, ठीक है, तो बच्चे एक तो तरीका यह है कि आपने संख्या पता कर ली। संख्या क्या है? 600 है। संख्या क्या है? 600 है। ठीक, अब हमसे कहा गया था कि किसी संख्या को 5/12 से गुणा करने को कहा गया। जिससे हमें गुणा करने को कहा जाएगा, अगर हम उसी से गुणा करेंगे तभी तो सही आंसर आएगा। तो उसने कहा 5/12 से गुणा करने को कहा गया था, तो संख्या थी 600, और 600 को अगर हम 5/12 से गुणा करेंगे तब आंसर आएगा बट्टे 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, यानी सही उत्तर कितना आता? 250। ठीक है, अगर हमसे सही उत्तर पूछा गया है तो सही उत्तर इस तरह प्राप्त कर लेंगे। सही उत्तर कितना आ जाएगा? 250। बताओ, कर सकते हैं इसमें? चलो, एक तो तरीका यही हो गया सही उत्तर पता करने का, या फिर हमें संख्या पता करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हम इतना पता कर सकते हैं कि 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चे? 10 के बराबर है। चलो इसको हम डायरेक्टली बता देते हैं। 1 यूनिट हमें 10 के बराबर पता चल गई, ये तो समझ में आया। अब हमसे सही उत्तर पूछा है, तो सही उत्तर कब आता बच्चे? जब 5/12 से गुणा करते, और जब 5/12 से गुणा किया था तो कितने यूनिट आंसर आया था? तो 25 यूनिट आंसर आया था। इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? 25 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 25 यूनिट 10 गुणा 25 बच्चे 250। बस ये आंसर आ गया। ना संख्या पता करो, ना बाद में 5/12 से गुणा करो, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। भाई 5/12 से गुणा करने को कहा गया था, तभी तो आंसर सही आएगा। तो 5/12 से गुणा करेंगे तो आंसर कितने यूनिट आया था? 25 यूनिट आंसर सही आएगा। इसका मतलब 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो बच्चे 25 यूनिट। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि गलत उत्तर, ये भी तो पूछ सकता है कि गलत उत्तर क्या होगा, जो गलत आंसर आया होगा वो बताओ क्या होगा।
तो बच्चे गलत उत्तर कब आएगा? जब 5/12 से भाग कर दिया गया होगा, मतलब गलत उत्तर इस कंडीशन में आएगा। इस कंडीशन में गलत उत्तर कितने यूनिट है? 144 यूनिट। तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 144 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी बच्चे? 144 गुणा 10 यानी 1440। गलत उत्तर कितना आएगा? 1440। आया समझ में? तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है? संख्या पूछ सकता है कि वो संख्या बताओ, सही आंसर पूछ सकता है, या जो गलत आंसर आया है वो पूछ सकता है ना, कुछ भी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। ऑप्शन में आपको वो 600 भी मिलेगा, ऑप्शन में 250 भी मिलेगा, ऑप्शन में 1440 भी मिलेगा, ठीक है। तो बस यहाँ गलती मत करना। तो उम्मीद है आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं। या चलो एक क्वेश्चन लिख लो आप, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उसे 3/7 से गुणा कर दिया। 3/7 से गुणा कर दिया गया, ठीक है। ठीक, जिससे जो उत्तर है वो, जिससे उत्तर 520 कम प्राप्त हुआ, जिससे उत्तर 520 कम प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो जल्दी से करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है। देखते हैं कौन कौन लोग करते हैं। देखिए चलो देखो मैं बताता हूँ। अब जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करते हैं। संख्या मान लो 3 × 7, संख्या मान ली बच्चे 21, ठीक है। अब 21 को अगर हम 5/3 से गुणा करते तो 3 × 7 = 21, 7 × 5 = 35 आंसर आता, ठीक। और अगर 21 को हमने 3/7 से गुणा कर दिया होगा तो 7 × 21, 3 × 3 = 9, बच्चे आंसर आया होगा 9। तो देखना आंसर यहाँ कितना कम आया, आंसर आया यहाँ 26 यूनिट कम, आंसर 26 यूनिट कम आया हमारे हिसाब से। लेकिन जिससे उत्तर 520 कम प्राप्त हुआ, क्वेश्चन में कहा गया 520 कम प्राप्त हुआ, तो 520 26 यूनिट बराबर 520, 1 यूनिट बराबर 26 दूनी 52, 1 यूनिट आया बच्चे 20 के बराबर। उसने पूछा सही उत्तर, ठीक। अब ध्यान दो, किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया था, तो आंसर कब सही आता? जब 5/3 से गुणा करने को कहा गया था तभी तो आंसर सही आता। और जब 5/3 से गुणा करने को कहा गया था तो आंसर कितना आया था बच्चे? 35 यूनिट आया था। तो 35 यूनिट बताना है। तो 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 35 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 20 × 35, और 35 दूनी 70, यानी आंसर कितना आ जाएगा? सही 700। बताओ। और अगर संख्या पूछी होती तो संख्या तो बच्चे 21 यूनिट मानी थी, तो 21 यूनिट बराबर कितना हो जाता? 21 दूनी 42, 420 आंसर आता अगर सही संख्या पूछता तो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा हुआ है अभी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं, कम से कम ध्यान रखना। देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का कोई टाइप नहीं होता, हम ऐसा नहीं कह सकते केवल इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज में कहीं भी कुछ भी कोई भी चेंज हो सकता है, बस केवल और केवल आपको क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें टाइम लगाओ क्वेश्चन को पढ़ने में। अगर क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाओगे तो सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो सॉल्यूशन में टाइम लगेगा, क्योंकि 2-4 शब्द छोड़ोगे और उन्हीं के कारण क्वेश्चन गलत होगा, फिर दोबारा करोगे। ठीक है, तो बस केवल और केवल मैं जोर दे रहा हूँ लैंग्वेज पढ़ने पर, लैंग्वेज पढ़ो। चलो इसमें और कुछ क्वेश्चन कराते हैं। हमारा मतलब है, हमारा मोटिव है यहाँ पर केवल आपको संख्या ऐसी मानना जिससे कि फ्रैक्शन ना रहे ना। मैं बता चुका हूँ अभी कि फ्रैक्शन का जोड़ना घटाने में टाइम लगता है, लेकिन इंटीजर यानी पूर्णांकों के जोड़ने घटाने में टाइम नहीं लगता। पूर्णांकों को आप डायरेक्ट जोड़ लेंगे। मैंने कहा 15 + 20 कितना हुआ बच्चे, आपने कहा 35। मैंने कहा 1/15 + 1/20 कितना हुआ, तो कम से कम टाइम लगेगा। चलो बहुत जल्दी स्पीड से कर सकते हो तो कम से कम 10 सेकंड तो लग ही जाएंगे, है ना, इसलिए। चलो क्वेश्चन लिखते हैं फिर नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपनी आय का, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लो आप भी। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/2 भाग भोजन पर, कॉमा 1/3 भाग शिक्षा पर, कॉमा 1/10 भाग परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर, परिवहन पर खर्च करने के बाद, खर्च करने के बाद खर्च करने के बाद करने के बाद 700 रुपये की बचत करता है। ₹700 की बचत करता है। उसकी आय ज्ञात कीजिए। उसकी आय, आय मतलब बच्चे इनकम, ज्ञात कीजिए। उसकी इनकम बतानी है, उसकी इनकम कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको परसेंटेज में मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। वहाँ पे भी करूँगा फिर से, वहाँ पे केवल भाग की जगह क्या होगा बच्चे, परसेंटेज होगा। बस फ़र्क इतना है, कोई वस्तु भाग में कितनी होती है, कोई वस्तु भाग में होती है टोटल 1, और कोई वस्तु परसेंटेज में टोटल होती है बच्चे 100। कोई वस्तु में मतलब नहीं बता रहा हूँ परसेंटेज का मतलब 100 नहीं होता बच्चे, मैं ये बता रहा हूँ कोई वस्तु भाग में तो टोटल 1 होती है, लेकिन प्रतिशत में टोटल 100 होती है। वहाँ परसेंटेज का 100 लेके चलेंगे या भाग का 1 लेके चलेंगे, चलो जो भी आएगा। देखो चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप ऐसा करो कि हमें उसकी इनकम माननी है। इनकम में से तो खर्च करेगा, इनकम में से बचाएगा। तो ये 2, ये 3 और बच्चे ये 10, इनकी सबकी गुणा कर लो आप। 2 × 6, 6 × 10 बच्चे 60। तो उसकी जो इनकम है, उसकी जो इनकम है बच्चे, उसकी इनकम हमने 60 मान ली। उसकी इनकम हमने 60 मान ली, ठीक। अब वो खर्च करना शुरू करता है। अब देखो ध्यान देंगे, उसने कहा 1/2 भाग भोजन पर खर्च करता है, तो 60 रुपये का 1/2 कितना हुआ बच्चे, 30 रुपये तो उसने भोजन पर खर्च कर लिए, ठीक है। फिर 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च करता है, तो 60 का 1/3 कितना हुआ बच्चे, 20 रुपये उसने कहाँ पर, शिक्षा पर खर्च कर लिए। 1/10 भाग परिवहन पर, तो 60 का 1/10 कितना हुआ बच्चे, 60 का 1/10 हुआ बच्चे 6 रुपये। 6 रुपये उसने परिवहन पर खर्च कर लिए। अच्छा खर्च हो कितने कितने गए उसके, ये सब खर्च तो है। खर्च कितने हो गए, 30, 20, 50 और 6, 56 बच्चे। 60 रुपये में से 56 रुपये उसके खर्च हो गए। तो 60 रुपये में से जब उसने 56 रुपये खर्च कर दिए तो उसकी बचत कितनी हुई बच्चे, उसकी बचत हुई 4 यूनिट, 4, क्योंकि सब हम यूनिट मान के तो चल रहे हैं भाई। 60 रुपये में से 56 रुपये कम किए तो उसके रुपये बचे, 4 रुपये बचे उसके पास। तो हमारे हिसाब से तो उसके पास 4 रुपये बचे, लेकिन क्वेश्चन में उसके पास कितना कहा गया, क्वेश्चन में उसके पास बचे 700 रुपये। तो 4 यूनिट बराबर 700 रुपये। अच्छा 1 यूनिट बराबर
4 × 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 1 यूनिट बराबर 175। अब हमसे क्या कहा गया है? 60। हमसे कहा गया है इनकम ज्ञात करो, उसकी आय। उसकी आय कितने यूनिट है? उसकी आय है बच्चे 60 यूनिट। ठीक, तो 1 यूनिट 175 के बराबर है, तो 60 यूनिट कितने के बराबर होगी बच्चे? 175 × 60। इसे हम डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते थे कि 4 यूनिट 700 के बराबर है, तो 60 यूनिट कैसा बनाएंगे? 15 से गुणा करेंगे, तो इसे 15 से गुणा कर लेंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाता है 10,500। ठीक, चलो यहाँ लिख लो 0, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 × 6 4 10, कितना है बच्चे? 10,500 रुपये उसकी इनकम होगी। उसके पास कितने रुपए होंगे खर्च करने के लिए? 10,500 रुपये होंगे, जिसमें से वो भोजन, शिक्षा और परिवहन पर खर्च कर रहा होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैंने वही मेथड बताया जो मैं इससे पहले बता रहा था आपको, नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर यानी हर की गुणा करके संख्या मानना, है ना। एक देखो कैलकुलेशन 30 20 6 बहुत कम हो गई, और हम चेक करते 1/2 1/3 1/10 को जोड़ो फिर 1 में से घटाओ। बता देता हूँ चलो वो मेथड भी, है ना। समझ में आया? देखो नीचे 2 3 और 10 की गुणा कर ली, 6 आया। उसकी इनकम हमने 60 रुपये मान ली। 60 रुपये में से 1/2 भाग भोजन पर खर्च किया, तो 60 रुपये का 1/2 कितना हुआ? 30 रुपये भोजन पर खर्च कर लिए। उसका 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च कर लिया, तो 60 रुपये का 1/3 कितना हुआ बच्चे? 20 रुपये भोजन पर खर्च, शिक्षा पर खर्च कर लिए। उसके बाद 1/10 भाग परिवहन पर खर्च किए, तो 60 रुपये का 1/10 बच्चे कितना हुआ? 6 रुपये उसने परिवहन पर खर्च कर लिए। तो 30 20 50 और 6 56 रुपये तो उसने खर्च कर लिए। 60 रुपये उसके पास थे, 56 रुपये उसने खर्च कर लिए, तो बचे कितने? बचे 4 रुपये बचे। तो बचत कितनी हुई? 4 यूनिट। और जबकि बचत कितनी है? 700 रुपये। तो 4 यूनिट बराबर 700 रुपये, 1 यूनिट बराबर 175 रुपये। हमसे पूछा गया है उसकी इनकम थी बच्चे 60 यूनिट, तो 60 यूनिट बराबर 175 × 60 यानी 10,500, ये आंसर है। ठीक, अब देखो यहाँ भी वो क्वेश्चन चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं है इनकम पता करे। वो कुछ भी एक पूछ सकता है, वो कहेगा भोजन पर खर्च बताओ, या वो कहेगा शिक्षा पर खर्च बताओ, या वो कहेगा परिवहन पर खर्च बताओ। ठीक है, चेंज करेंगे अभी हम क्वेश्चन। तो यहाँ से समझ लो, अगर वो कहता भोजन पर खर्च बताओ, तो कितने यूनिट है भोजन पर खर्च बच्चे? भोजन पर खर्च है 30 यूनिट, तो 1 यूनिट 175 के बराबर है, तो 30 यूनिट निकाल देंगे, तो 30 यूनिट कितना आएगा बच्चे? 175 × 30 कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो एक और करते हैं, उसको आप बताना। खर्चे जरूरी नहीं है 3 हो, कुछ ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड यही है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/10 भाग भोजन पर खर्च करता है, कॉमा भोजन पर, कॉमा 1/20 भाग शिक्षा पर खर्च करता है, कॉमा 1/4 भाग वो परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, और उसके बाद वो 4200 रुपये की बचत भी करता है। ठीक है, तो उसकी हमें इनकम बतानी है कि उसकी इनकम कितनी होगी। ठीक, चलो करो, आप लोग करो, जल्दी से करो, चलो फटाफट। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने पहले वाला क्वेश्चन भाग में नहीं बताया बच्चों ये। चलो इसे बता दूंगा, ठीक है, भाग में इसको बता दूंगा। देखो चलो मैं बता रहा हूँ, ये 10, ये 20, ये 4 गुणा कर लो सबकी। वैसे तो एलसीएम लेके भी आ सकता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वहाँ एलसीएम भी काम नहीं करेगा, एलसीएम लेने पर भी फ्रैक्शन रह जाएगा, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। ठीक, गुणा कर लो सबकी। 20 × 10 200, 200 × 4 बच्चे कितना हुआ? 800। तो उसकी जो इनकम थी, उसकी इनकम हमने 800 मान ली। ठीक, उसने कहा 1/10 भाग अपनी इनकम का भोजन पर खर्च करता है, तो बच्चों 1/10 कितना हुआ? 800 का 1/10 यानी 80 रुपये वो भोजन पर खर्च कर लेता है। फिर 1/20 भाग शिक्षा पर, तो 800 का 1/20 कितना हुआ? 40 रुपये।
तो बच्चे 40 रुपये कहाँ पर खर्च करता है? वो शिक्षा पर खर्च करता है। 1/4 भाग परिवहन पर, तो इसका 1/4 भाग कितना हुआ बच्चे? 1/4 भाग हुआ 200 रुपये। तो 200 रुपये उसने कहाँ पर खर्च कर लिए? परिवहन पर खर्च कर लिए। तो अब उसके खर्च हो कितने गए भाई? 200 ये, 80 ये, 40 ये, 80 और 40 120 और 200 कितना हुआ बच्चे? 320। तो उसके जो खर्च हैं उसका खर्च हो गया 320। अब उसके पास 800 तो रुपए थे, ठीक, और 800 रुपये में से उसने खर्च कितने कर लिए? 320 कर लिए। तो बचत कितनी हुई उसकी? माइनस कर लो, 480 रुपये बचत हुई उसकी। आया समझ में भाई? 800 रुपये थे, 800 रुपये में से 320 खर्च कर लिए, तो 800 माइनस 320 यानी 480 रुपये ही तो खर्च बचे, उसका बचत हुई, सॉरी उसकी। तो 480 रुपये बचत हुई, जबकि बचत कितनी है? 4200 रुपये। तो 480 बराबर 4200 रुपये, 480 यूनिट बराबर 4200 रुपये। 1 यूनिट से 1 यूनिट कट गया। अच्छा, भाग करो, 4 से भाग करो, 4 से 12, 4 से भाग करो, 4 1 4, 4 0 4, ठीक। अच्छा, 3 चौक 12, 3 से भाग करो, 3 3 9, 3 5 35, ठीक। तो 4 यूनिट बच्चे कितने के बराबर आया? 4 यूनिट आया 35 के बराबर। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, तो 4 भाग में चला जाएगा। तो 1 यूनिट आया बच्चे 35/4 यूनिट की। और हमसे पूछा गया है उसकी इनकम। उसकी इनकम कितनी है? सॉरी, उसकी इनकम है 800 यूनिट। तो 1 यूनिट इतने के बराबर है, तो 800 यूनिट कितने के बराबर हुई? 35/4 गुणा 800, 4 से भाग करो 200, और बच्चे आंसर कितना आ जाएगा? इधर दिख जाएगा नीचे, चलो नीचे लिख देते हैं। तो आंसर आ जाएगा बच्चे 200 गुणा 35, तो 2 0 और 35 दूनी 70। तो बच्चे उसकी इनकम कितनी होगी? उसकी इनकम कितनी होगी? उसकी इनकम होगी 7000 रुपये। अगर उसके पास 7000 रुपये होंगे तो इतना खर्च करने के बाद वो 4200 रुपये की बचत कर रहा होगा। बताओ, समझ में आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप का। चलो मैं बताना भूल गया था इससे पहले वाले में मेथड दूसरा, वो मैं अब बता देता हूँ। अगर आपको भाग में करना डायरेक्ट, तो बच्चे भाग में जोड़ लो। 1/10 भाग भोजन पर, प्लस 1/20 भाग शिक्षा पर, प्लस 1/4 भाग परिवहन पर। तो बच्चे एलसीएम ले लो 20, 10 दूनी 20, 20 1 20 और 4 5 20, 5 2 7 और 1 8। 8/20 क्या है? उसका खर्चा है। जब हम सब खर्चों को जोड़ेंगे तो बच्चे जोड़ने के बाद खर्चे तो आएगा। चाहो तो ऐसा कर सकते हो, 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना आया? 2/5। तो बच्चे उसने खर्च कितना कर लिया? 2/5। ध्यान रखना हमेशा भाग में इनकम कितनी होती है? 1, ठीक। तो 1 भाग इनकम थी, 1 भाग में से 2/5 भाग उसने खर्च कर लिया। तो बच्चे बचत कितनी हुई? 1 में से माइनस कर लो, 1 माइनस 2/5 यानी 3/5 भाग, 3/5 भाग बचत हुई हमारे हिसाब से। अच्छा, कुछ लाइट की समस्या हो गई बच्चों, ठीक है। चलो इतना समझ लो ना, आज थोड़ा कम ही रहने देते हैं क्लास, कल करा देंगे बाकी। इतना समझ लो कि 3/5 भाग की बचत होगी। ये समझ में आया? 1 में से क्यों घटाया? क्योंकि 1 उसकी इनकम है, टोटल इनकम 1 होती है, इनकम में से हमने खर्च घटाया तो क्या आया? बचत आई। तो 3/5 भाग की बचत हुई। अच्छा, बचत है कितनी? बचत है कितनी? 4200 रुपये। तो 3/5 भाग बराबर 4200 रुपये, ठीक। अच्छा, 3 1 3, 14 3 42, ठीक। और 5 गुणा 1400, तो 1 भाग बराबर 14 5 70 यानी 7000। और 1 भाग बताया था ना अभी, भाग में इनकम कितनी होगी? हमेशा 1 होगी। तो 1 भाग यानी उसकी इनकम कितनी है बच्चे? उसकी इनकम आई 7000। तो ऐसा भी कर सकते हैं, बताओ, है ना। पहले जो भाग वाले खर्चे थे वो सबको जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद कितना आया? 2/5 भाग। इसका मतलब जो खर्च है वो 2/5 भाग हो गया। इनकम में से खर्च घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चे? बचत। इनकम होती है भाग में टोटल 1, तो 1 में से 2/5 को घटाया तो 3/5 भाग क्या है? बचत। तो हमारे हिसाब से 3/5 भाग है बचत, जबकि क्वेश्चन में कितनी? 4200 रुपये बचत है, बराबर 4200 रुपये। तो 1 भाग निकाल दिया, और 1 भाग की क्या होती है? उसकी इनकम होती है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत आती है, इसमें और टाइप में आपको कल करा दूंगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया था, आप उस पर मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।